कितनी अफसोस की बात है, अतीक अहमद को समर्थन और एपीजे अब्दुल कलाम को समर्थन नहीं। ये तो देश के कोटि कोटि मुसलमान तय करें कि वो एपीजे अब्दुल कलाम को फॉलो करते हैं या फिर अतीक को फॉलो करते हैं। ये तय करना है, ये तय करना है अपने आप में। इरफान अंसारी को मैं कोट कर रहा हूं और दीपक ध्यान से सुनिए। इरफान अंसारी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं झारखंड में। जनाब कहते हैं, जनाब इरफान अंसारी कहते हैं, बीजेपी ये जो वक्फ का बिल लेकर आई है उसे मैं झारखंड में लागू नहीं होने दूंगा। भाई कैसे स्टेट का दायित्व ये है कि वो सेंटर के कानून को लागू ना होने दे? किस हिसाब से बोल रहे हैं? देखिए कांग्रेसी है, बोल सकते हैं। सुनिए, यू टर्न पार्टी है, किसानों का कानून लेके आए थे, किसान उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करना जनता का हक है। यहाँ पे सारे बच्चे लॉयर बनने वाले हैं, हक है नहीं हक है सबको पता है। बात यह है कि चेहरे पे कुछ और, जुबान पे कुछ और, मन में कुछ और दिखाते हो। वक्त को बदलते देखकर तुम भी गिरगिट सा रंग बदल जाते हो। कौन है गिरगिट यहाँ पर? तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा गिरगिट कौन है यहाँ पर। वो कह रहे कांग्रेस गिरगिट है। अमीश भाई आज तो आप भी ताली बजा दीजिए इन गिरगिटों के लिए। इन्होंने बहुत सारे रंग बदले हैं। 400 पार का नारा था, जुमलों का सहारा था। जब जनता ने आईना दिखा दिया तब मुसलमानों की याद आ गई। दीपक भाई आपको आपके कॉन्फिडेंस को देख के एक बात याद आ रही है, सुन लीजिए। एक लाइन है हमारी, आप भी सुना दीजिएगा फिर। मतलब इसको लाइटर, मतलब आप उनके 400 पार के नारे को याद कर रहे हैं। हरियाणा में निपट गए, सुनिए तो महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ, दिल्ली में शून्य आ गया, आप तब से 400 पार के नारे पे बैठे हैं। इसीलिए मैंने कहा दिल को बहलाने के लिए गालिब के ख्याल अच्छा है। कोई बात नहीं अमीर जी, इसलिए मैंने कहा आज आप भी ताली बजा लीजिए इन मैं गिरगिटों के लिए। पूछ रहा हूं आपसे, जो देश का सत्यानाश करने के लिए बैठे हैं। कल तक अगर कोई दूसरी पार्टी, कोई दूसरी सरकार किसी धर्म के लिए कानून बनाती थी तो एक गाली देते थे, कहते थे तुष्टीकरण है। आज ये कह रहे हैं हम मुसलमानों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी हर विषय पर बोलते हैं। अरे राहुल गांधी की पार्टी बोल रहे हैं, राहुल गांधी के नेता बोल रहे हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? अखिलेश जी बोले, सब बोले। अच्छा ओके शदाब चौहान, मैं आज लोग आऊंगा आपके पास। मोदी जी क्यों? ठीक है दीपक जयशाद। ओके, कौन कहता है राहुल गांधी जी ने बोले? पूरा विपक्ष, ज्यादातर विपक्ष के नेता तार्किक तथ्य उस बिल के विरोध में नहीं रख पाए। सिर्फ बैरिस्टर ओवैसी साहब जैसे गिने चुने सांसद थे जिन्होंने तार्किक रूप से उस बिल का खंडन किया। और सबसे अच्छा कोई बोला सदन में, आपको ये बात बुरी लग सकती है लेकिन मैं स्पष्ट कर रहा हूं, सबसे अच्छा कोई बोला तो महान नेता मोहब्बत की दुकान के ठेकेदार आदरणीय श्री श्री राहुल गांधी जी सबसे अच्छा बोले। सबसे अच्छा बोले? हाँ बहुत अच्छा बोले। कहां बोले? कुछ बात इशारों में भी कही जाती है, वो कही उन्होंने कहा मुसलमानों तुम्हारे विषय मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तुम तो वोट मुझे दोगे ही दोगे। तुम हो कौन? सुन लीजिए, तुम हो कौन? तुम्हें तो मुझे वोट देना पड़ेगा, मैं तुम्हारा वोट तो बीजेपी से डरा के ले लूंगा। उन्होंने नेता विपक्ष ने एक शब्द नहीं बोला, हमें इस पे आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी टोटली कमिटेड है, इंडिया अलायंस कमिटेड है। राहुल गांधी जी कमिटेड नहीं है, होते तो बोलते। सुनिए, ओके, प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत सही तरीके से लड़ाई करके, संघर्ष करके अपनी बात को रखा। जब शुरुआत दीपक जी ने करी तो काउंटर आए। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, क्या राहुल गांधी जी पूरे देश जाएंगे? 2 मिनट मुझे मुसलमान के लिए नहीं है, मैं पूछ रहा हूं 2 मिनट नहीं हमारे लिए। नरेंद्र मोदी नहीं घूम रहे हैं। एक सेकंड इनका खाल पहन के भेड़िया बैठ जाए ना तो शेर नहीं हो जाता। तो यहाँ आप अंदाजा लगाते रहे। तो भेड़िया राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी को मुझे आपत्ति है। नहीं सम्मानित राहुल गांधी को बोलेगा राहुल गांधी को नहीं, आप अपनी बात रखिए ना उनको। राहुल गांधी को आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप ये नहीं जवाब नहीं है लोग के पास। ओके एक सेकंड, ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये देखिए मेरा निवेदन है, देखिए प्लीज, देखिए ये एक मिनट नहीं जी, मैंने किसी का नाम लेके नहीं बोला। कोई अगर राहुल गांधी जी को नाम लेके बोलने तो लोकतंत्र है, आप तो लोकतंत्र के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। मोहब्बत का फॉर्मूला आपको पता नहीं है। प्रेम में प्रेमी अक्सर पहले झगड़ा करते हैं, फिर आहें भरते हैं, फिर एक दूसरे में मरते हैं। अब ये ओके अजय लोग बोलो आप। अभी आपने देखा क्या कुछ हुआ? देखिए ऐसा है, तुरंत व्याकुल भारत नहीं बनना चाहिए। मैं तो साफ कह रहा हूं, इनसे भाई साहब से कह रहा हूं, वायनाड में मुसलमानों की संख्या 48% है, इसलिए भैया बहना दोनों वहीं लड़ने गए।
लेकिन जब मुसलमानों की बात करनी, अगर इनको लगता है कि ये मुसलमानों के अधिकारों की बात है, तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं थे भाई बहन? अरे भाई बहन तो छोड़ दीजिए, कल राजमाता भी नहीं थी, नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? बोलती ना जोर से, देश को पता चलना चाहिए कि आपका स्टैंड क्या है। अब फिर एक मिनट बीच में नहीं बोले, बीच में एक एक करके बोलिए। ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन ने इस पूरे बिल का समर्थन किया है। वो कह रहे हैं कि हमारी 300 से ज्यादा संपत्ति केरला में ये हड़प कर बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड वाले। हर जगह तो यही है, हर राज्य में यही है। दिक्कत कहां है? ये अमीर मुसलमानों के साथ खड़े हैं। वो 250, जो मैं कहता हूं 250, वो मुसलमान जो वक्फ पे जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, इनको उनकी चिंता है। लोग कहते हैं कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। हम तो 10 साल से आए, हम 10 साल में क्या किया हमने? मुसलमान हमारे आने के पहले 2014 में, एक आंकड़ा दे रहा हूं जी, 3.2% थे नौकरी में। आज जरा 10 साल के बाद आंकड़ा निकाल के देखिए। लेकिन आरोप ये क्या मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? अरे एक मिनट, टारगेट करते तो 3.1 से 9.1 पहुंच जाते हैं। ये नौकरी में कहां से आ गए? मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति, मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति 2014 में। अरे एक मिनट, चाइना उबर खड़े करके, अरे उबर मुसलमान को देखिए जाके चाइना, इनको क्यों बुलाते हैं? एक बात चाइना में जाके बात करें। चाइना में शी जिनपिंग ने उबर मुसलमानों को किस तरह रखा है, वहां नमाज तक नहीं पढ़ पाते, उसके लिए बोलते नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान में अमेरिकन प्रोपेगेंडा की बात मत करिए मुझसे। आप उगर मुसलमानों को सोचिए पहले, आपने मुसलमानों को सेकंड ग्रेड नागरिक बना दिया है। रोज कह रहे हैं कि मुसलमानों को सेकंड ग्रेड, रोज ये खड़ा करके मुसलमानों को प्रूव करवाते हैं कि तुम इस देश के वफादार हो या नहीं। अब एक मिनट, फ्लोर ऑफ द हाउस पे माननीय गृह मंत्री ने कहा कि इस देश के मुसलमानों को ही पता चल जाएगा कि इस बिल के आने के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होने के बाद आम मुसलमानों को क्या लाभ होता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 10% भी अगर वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो तो 12,000 करोड़ रुपए हर महीने, हर साल में मिलेंगे। कि कहां जा रहा है ये 12,000 करोड़? देखिए सारे ये खा खा के बैठे हुए बीजेपी की सरकार है, कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है? अगर वहां कोई जब तक ये वक्फ का कानून 40 बदलता नहीं। अच्छा ना, अगर आप मान रहे हैं कि 10-10 साल से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी अपनी पोल पट्टी खोल रही है, फिर आपको तकलीफ क्या है भाई? फिर क्या तकलीफ? आपको तकलीफ क्या है भाई? फिर आपको अपने उद्योगपति मित्रों को, ये अपने उद्योगपति मित्रों को, अच्छा इन्होंने रेल मंत्री की बात की, रेल मंत्री बनाया कांग्रेस ने। और सीके जाफर शरीफ, नाम लेके बोल रहा हूं, सीके जाफर शरीफ बैंगलोर में वक्फ की जमीन 4 एकड़ पे 5 स्टार होटल बना हुआ, उसका पैसा ले रहे पिछले 15 साल से, वसूलेंगे, एक एक पैसा वसूलेंगे। मिश्रा जी, मेक योर पॉइंट प्लीज। बहुत सीरियस नोट पे, जो भेड़िए खाल पहन करके मुस्लिम समाज को पिछले 70-75 सालों से, क्या हो सकता है? मैं अभी आ रहा हूं उस पर, 70-75 सालों से डरा रहे थे, उनको एक नया डर सता रहा है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी संसद में बोल चुके कि देखो ये वक्फ बोर्ड के नाम पर सिर्फ लूट ही लूट है, इससे कड़ा कानून लाइए। डाक बंगला चौराहे पर सारे प्राइम लोकेशन पर अपार्टमेंट बना दिए। ये लालू प्रसाद यादव जी की मैं बहुत तारीफ करूंगा इस मसले पर कि वो भी चाहते थे कि वक्फ पर एक कड़ा कानून आए जो जमीनों को वापस ले आए और जमीन को बचा सके। इनका डर क्या है, इंडी अलायंस के तमाम धड़ों का, कि अब जो पासमानदा मुस्लिम है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया, क्योंकि वो जश्न मना रहे थे जिस दिन वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ। तो अब तो ना ये इनके पास वो वोट बैंक बचा जिसको भेड़िए का खाल पहना के डराते रहे 70 सालों से। अगर देश में हिंदू मुसलमान को लेकर के एक ऐसा ब्रिज करने के लिए कानून है जिसमें सभी लोग शामिल होंगे, पिछड़े समाज के मुस्लिम लोग शामिल होंगे, महिलाएं आकर शामिल होंगी, तो इनका डर तो वोट बैंक को लेकर बढ़ेगा। ठीक है, मैं जिसका नाम लूं वही बोले। सरकार हो, सरकार बेहतर विकास का काम कर रही है। जी जवाब। एक तरफ तो कह रहे हैं मिश्रा जी कि ये वक्फ बोर्ड संपत्तियों पे कब्जा कर रहा था इसलिए लेकर आए हैं, मोदी जी कह रहे हैं मुसलमानों के हित के लिए लेकर गए। पहले ये सुन लीजिए, दो चीज कोट मत न करिए। लालू यादव कह चुके, वो बोलिए ना कि लालू जी कह रहे हैं। लालू जी की बात मानिए ना, बोलिए ना, सुन लीजिए। लालू की लालू, एक सेकंड मुझे 10 सेकंड, लालू जी की बात कर रही है। दीपक भाई सुन लीजिए, अभी आप इनको मालूम नहीं होगा, अडवाणी जी, सुषमा स्वराज साहिबा और राजनाथ जी जब 2013 में जब बिल आया था तो ये सर्वसहमति से पारित हुआ था। क्या अडवाणी जी गलत थे, सुषमा जी गलत थी, मोदी जी